हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटी ना सही कम से कम बहू के रूप में तो देखिए। अरे मानसी, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। जमुना देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। मानसी ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। जमुना देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, कमला बुआ की बहू पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। मानसी बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को मानसी के ससुर जी खाना खाने आए। मानसी खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, मानसी, खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। मानसी ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन समर नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। जमुना देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, समर के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल्स साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। मानसी ने बोला, मम्मी जी, अभी तो समर जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। समर के चले जाने के बाद जमुना देवी और मानसी बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में जमुना देवी ने बोला, राघव मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन नहीं है। तो मानसी बोली, मौसा जी की बहू रागनी भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। मम्मी जी, आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए। आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी जमुना देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद मानसी को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। जमुना देवी ने तपाक से बोला, अरे, सामने वाली की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। तो मानसी ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है। इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। फिर जमुना देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। मानसी चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद जमुना देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस के बात कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी मानसी दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई और वहीं पर बैठ गई। जमुना देवी की सहेली ने मानसी से पूछा, तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो जमुना की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। ये सुनते ही जमुना देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। मानसी यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। अपनी सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक है, बहुत ही समझदार है। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। सर्वगुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है,
कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती है। मानसी की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है। आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती है। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती है। मैंने आपकी और चाची जी की फोन पर बात सुनी थी। वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है। धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। जमुना देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।